Hi dear students, how are you? I hope all of you are fine. Today is the lecture number 6 of chemical bonding. In this lecture, we are going to study dipole moment in detail. So, dipole and dipole moment. So, what is dipole? Dipole is actually the combination of two charges q and minus q separated by a distance d constitutes an electric dipole. So what is electric dipole? So electric dipole is the combination of two equal charges, two equal and opposite charges separated by a small distance d that constitutes an electric dipole. तो क्या होता है electric dipole बच्चों? So electric dipole एक combination है दो equal और opposite charges का, जो दो charges separate हुई है by a small distance d that constitutes an electric dipole. For example, if we take the case of HCl, hydrogen chloride, तो हमें पहले ही पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉन्ड है दैट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ पोलर नेचर. इसमें पोलैरिटी है बिकॉज हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आती है? डेल पॉजिटिव. तो जो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है इट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एंड क्लोरीन गेट्स डेल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सी चार्ज आती है? डेल पॉजिटिव. तो ये पोलैरिटी डेवलप हुई. तो एक इस मॉलिक्यूल का एक एंड आप देखें तो वो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एंड देखें तो वो नेगेटिव चार्ज है. जितनी चार्ज पॉजिटिव इस पर आई होगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर आई होगी. सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस. तो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन इक्वल एंड अपोजिट plus q minus q plus q minus q separated by a small distance d that constitutes an dipole. तो ये आपका डाइपोल हुआ. तो कॉम्बिनेशन दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन जो सेपरेट हुआ है by a small distance d constitutes an electric dipole. तो जहां कहीं पर भी आप एक पोलर बॉन्ड देखते हो तो समझो कि वहां पर एक डाइपोल भी है. दो पोल्स, एक एंड पॉजिटिव दूसरा एंड नेगेटिव. तो ये रहा ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो डाइपोल, अब डाइपोल जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल होगा उसमें एक डाइपोल मोमेंट भी अराइज होता है. तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी. अब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है. तो सेम इज द केस विद डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी. तो मैग्नीट्यूड जो डाइपोल मोमेंट का होता है, जो आपके पास ये डाइपोल है H और Cl, डाइपोल जो है इसमें डाइपोल मोमेंट होगा. तो वो डाइपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बराबर q द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस d. इन दो में से कोई एक चार्ज ले लो मल्टीप्लाइड बाय d. सो द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स डाइपोल मोमेंट. तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो चार्ज कितनी है उसको प्रोडक्ट करो किसके साथ? इन दो पोल्स का जो स्मॉल डिस्टेंस है d, इन दो का प्रोडक्ट आपको क्या देगा? डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट को हम डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है दैट इज म्यू. इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू. सो म्यू इक्वल्स टू q इनटू d. म्यू इक्वल्स टू q इनटू d. तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड. अब इसकी डायरेक्शन को देखते हैं. तो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. तो ये इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ. तो टेल जो एरो का होगा वो किस पे होगा? वो स्टार्ट कहां से होगा? पॉजिटिव चार्ज से. तो एरो जो होगा टेल का वो एंड कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज पे. तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये रही इसकी डायरेक्शन और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड. और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट. तो जहां कहीं पर भी आपने पोलर मॉलिक्यूल देखा तो पोलर मॉलिक्यूल जो ही आपको पता चला कि इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो पोलर है तो वहां पर डाइपोल होगा. डाइपोल होने के साथ साथ डाइपोल मोमेंट अराइज होगा.
तो हमारा जो मैन है फोकस रहेगा वो डाइपोल मोमेंट रहेगा। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल quantity whose magnitude is q into d and its direction is from positive to negative charge। नाउ अब आपको पता है एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इसका एसआई यूनिट भी होता है। सो इट्स एसआई यूनिट इज डी बाय, डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या है? डी बाय, कैपिटल डी से इसको लिखते हैं सिंबॉलिकली। तो आपको पता है अब म्यू का फॉर्मूला क्या है? डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू q into d, while q is the charge and d is the distance। so what is the SI unit of charge? What is the SI unit of charge? बच्चों SI unit क्या है चार्ज का? That is coulomb। And what is the SI unit of distance? That is meter। So the product of coulomb and meter is called d by, it's called d by, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल D से। So the SI unit of charge, SI unit of dipole moment is d। So what is dipole? So what is dipole? फटाफट बोलो बच्चा, what is dipole? Dipole is the combination of two equal and opposite charges separated by a small distance d। What is dipole moment? Dipole moment is a physical quantity। तो जब ये physical quantity हुई तो इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। So what is the magnitude of dipole moment? So dipole moment का मैग्नीट्यूड क्या है? That is q into d, that's q into d। ये जो स्मॉल चार्ज यहां पर डेवलप हुई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, that charge, small charge developed here, that small charge is q plus q and minus q। so what is the magnitude of dipole moment? That is q into d, that's q into d। so what is its direction? Its direction is from positive charge to negative charge। so what is the SI unit of dipole moment? So SI unit of dipole moment is coulomb meter, that's called coulomb meter is called d by, that coulomb meter is called d by। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट के बेस पर हमने क्या किया है। डाइपोल मोमेंट के बेस पर पोलर मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओनली ऑन द बेस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के बेस पर पोलर मॉलिक्यूल्स को आप समझेंगे डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए? वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? पोलर है, और सिर्फ दो एटम्स है उस मॉलिक्यूल में। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हुआ कि सब पॉलीएटॉमिक मींस दो से ज्यादा एटम्स जब होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक कहलाता है। सब बॉन्ड्स कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट होने के साथ साथ पोलर भी होंगे। अब पहले हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। क्या ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है? यस, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो ही एटम है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसमें दो ही एटम्स है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू क्लोरीन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर है इट विल गेट्स अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो अब ये आपके सामने एक डाइपोल पड़ा हुआ है। अब जब ये डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल जो ये बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड, वही इसका डाइपोल मोमेंट भी होता है, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड होता है। तो एक ही बॉन्ड होने के अब ये एक बॉन्ड होगा, यही डाइपोल मोमेंट भी होगा, क्योंकि बॉन्ड एक ही है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसी एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा। इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड है। अब इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैथमेटिकली जब कैलकुलेट किया गया सो इट्स डाइपोल मोमेंट इज फाउंड टू बी 1.07 d बाय। यहां पर आप एक चीज और याद रखें, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स होंगे, इन दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी इट्स डाइपोल मोमेंट। इफ वी अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड्स की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पहले ही हमने पढ़ा हुआ है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सो डाइपोल मोमेंट विल डिक्रीज like this। so HF का डाइपोल मोमेंट होगा 1.7, 1.7, 1.7, 1.07, 0.7, 0.3। so डाइपोल मोमेंट will decrease
down the group. So HF का dipole moment ज्यादा होगा because its electronegativity difference is greater as compared to HI. So greater the electronegativity difference between two atoms, greater will be dipole moment. So ये रहा diatomic molecules का case. Similarly, we take the polyatomic molecules. तो polyatomic molecules में दो से ज्यादा एटम्स होते हैं. तो एक केस हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का. सो वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O, इसका जो शेप होता है वो बैंड होता है. सो OH. अब एक OH को जरा फोकस करें. ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट होने के साथ साथ पोलर है. पोलर क्यों है? क्योंकि दो एटम सेम नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर जीरो नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरे एंड पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगी. तो इसका जो डाइपोल होगा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल बना, इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा. सिमिलरली इस बॉन्ड को जरा देखें, यहां पर भी एक डाइपोल बन रहा है, एक एंड पॉजिटिव दूसरा एंड नेगेटिव. तो एक और डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट अलग से होगा. तो पॉली डायटोमिक मॉलिक्यूल के टाइम एक ही बॉन्ड हुआ करता था, तो डाइपोल मोमेंट उसी से डिसाइड होता था. लेकिन यहां पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के टाइम एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होंगे. तो अब यहां पर फाइनल डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिसाइड करें? अब हमने पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर जब दो तीन एक ही सिस्टम में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स से कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पर भी दो वेक्टर्स जो होंगे उनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हमें निकालना है, ताकि उससे हमें डाइपोल मोमेंट इस एटम का, इस मॉलिक्यूल का पता चले. तो यहां पर आप देख रहे हो कि सिस्टम में दो डाइपोल मोमेंट्स अराइज हुए. तो इन दो डाइपोल मोमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय दोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो यहां पर इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका नेट रिजल्टेंट यहां की ओर होगा. तो ये रहा एक वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर. तो इसका नेट रिजल्टेंट कहां की तरफ होगा? दिस इज द वन वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर. तो एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका ये है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा. तो ये रहा नेट रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.84 d. तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के टाइम डाइपोल मोमेंट जो है वो एक बॉन्ड से डिसाइड नहीं होता है. तो हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा उन सब डाइपोल मोमेंट्स का. सेम इज द केस विद अमोनिया. अमोनिया के टाइम आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर NH बॉन्ड्स कितने हैं? 3. तो डाइपोल्स भी कितने होंगे? 3. तो डाइपोल मोमेंट भी 3 होंगे. तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो यहां की तरफ है, जो होगा 1.47 d. तो चलो बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लीनियर मॉलिक्यूल जो इसी पॉलीएटॉमिक में आते हैं. तो लीनियर मॉलिक्यूल्स में हमने कुछ एग्जांपल्स को यहां पे चूज किया है. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लिया, कार्बन डाइसल्फाइड को हमने लिया और बोरॉन डाइफ्लोराइड को हमने ले लिया. तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर पता है, दैट्स लीनियर. सिमिलर इज द केस विद कार्बन डाइसल्फाइड, वो भी लीनियर है. BeF2 वो भी लीनियर है. तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, यहां से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो यहां पर आप देखो, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्टेड होंगे किसकी तरफ? ज्यादा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और कार्बन पे डेल पॉजिटिव. तो यहां से भी ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगी, तो इसको हम डेल 2 पॉजिटिव से दिखाएंगे. तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्ट, तो ये रहा आपका एक डाइपोल और ये रहा आपका दूसरा डाइपोल. अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल है. तो जरा बताओ इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? 0. वेक्टर सम में हमने देखा है वेक्टर, दो वेक्टर्स इक्वल एंड अपोज्ड है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0. तो इस डाइपोल, इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? 0. तो ये क्या होगा? नॉन पोलर. दिखने में लगता है कि इसमें दो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या है? 0. तो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉन पोलर. ऑन द बेस ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, याद रखो बच्चों, वो नॉन पोलर होते हैं. तो यहां पर यही स्टोरी रिपीट होगी कार्बन डाइसल्फाइड में, जहां पर डाइपोल मोमेंट आपका जहां पर नेट डाइपोल मोमेंट CH2 का क्या आ जाएगा? 0. तो मॉलिक्यूल जिसमें दो डाइपोल मोमेंट हमें दिख रहे हैं अपैरेंटली, लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर. यहां पर बोरॉन डाइफ्लोराइड में भी यही, बेरिलियम डाइफ्लोराइड में भी यही स्टोरी है. दो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0. अब एक और पॉइंट आप याद रखें कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैव 0 डाइपोल मोमेंट. जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0. जब उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो वो सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? नॉन पोलर. फॉर एग्जांपल CH4, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है,
सिमेट्रिक इन द सेंस कि हर कोई बॉन्ड सेम है, हर कोई बॉन्ड एक जैसा है। तो CH4 का जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट वो 0 होगा। तो CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिक क्यों है कि चारों बॉन्ड क्या है, सेम। BF3 ट्राइगोनल प्लानर, तो इसके तीनों बॉन्ड ऐसे BF3। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो कि ये भी एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तीनों बॉन्ड क्या है, सेम। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। सिमिलरली इज द केस विद SF6। SF6 का की जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो लेकिन सारे बॉन्ड क्या है, सेम। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो नेट डाइपोल 0 होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। अगर हम CH4 में से कोई एक बॉन्ड तोड़कर एक नया एटम वहां पर फिक्स करें, फॉर एग्जांपल CH4 में से एक CH बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन को लाएंगे, तो मिथाइल क्लोराइड आपका बनेगा CH3Cl। तो मॉलिक्यूल की शेप अभी भी टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन ये मॉलिक्यूल अब सिमेट्रिक नहीं रहा। अब इसके चारों बॉन्ड सेम नहीं है, एक बॉन्ड CCl है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका CH3Cl मिथाइल क्लोराइड जो है वो, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, अमोनिया और NH3 और NF3, आपको यह बताना पड़ेगा कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या NF3 का डाइपोल मोमेंट। यह आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिया। मैंने आपको यहां पे हिंट दिया हुआ है, NH3 का डाइपोल मोमेंट 1.47 डी बाय है और NF3 का डाइपोल मोमेंट 0.24 डी बाय है। सो इट्स ऑब्वियस कि NF3 का डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम है। सो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई NF3 हैज स्मॉलर डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू NH3। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं 11th में, 12th में, JEE और नीट में, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो कल से हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन।